13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा सवाल है, लेकिन जब यही वाला प्यारा सा सवाल आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है तो हम लोग वहाँ पे इसको जल्दबाजी में गड़बड़ गड़बड़ करके आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर ये सवाल क्या है। अच्छा, मैंने आई थिंक चैप्टर नंबर गलत डाल दिया है क्या? हाँ, 13.2 तो तुम्हारी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है ना। ठीक है ठीक है, मेरे ध्यान में एक्चुअली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ही रह गया था। इट्स 10.2 नॉट 13.2, मैं करेक्ट कर लूँगी उसको। तो पेपर में जब ये सवाल आता है तो हम में से मैक्सिमम लोग गड़बड़ी में, जल्दबाजी में ये सवाल आते हुए भी हम लोग इसे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, जो कि गलत करने लायक बिल्कुल नहीं है। इस सवाल में बस एक छोटा सा कंसेप्ट लगाना है, वो ये कि अगर किसी भी सर्कल पे, ठीक है, किसी भी सर्कल पे अगर आपने एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाई है, जैसे मान लेते हैं ये सर्कल है और लेट्स से वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो उस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपने सर्कल के ऊपर ऐसी दो टेंजेंट्स बनाई है तो वो दोनों की दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। बस इस टाइप के सवालों में इसी कंसेप्ट का यूज़ होता है और इस कंसेप्ट से सारे सवाल बनते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगर मैं गिवन डेटा के बारे में बात करूं तो गिवन डेटा मेरे पास ये है कि ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है और उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल के अंदर में सर्कल बैठा हुआ है। ठीक है, बराबर उस क्वाड्रिलैटरल के अंदर वो सर्कल बैठा है। ठीक है ना। अच्छा, तो यही गिवन डेटा हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, एक पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल लिया, उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल के अंदर में आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अच्छा ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको टू प्रूव क्या करना है। ठीक है, टू प्रूव हमें ये करना है कि AB प्लस CD, यानी ये वाली जो साइड है AB और इसके अपोजिट वाली जो साइड है CD, इन दोनों साइड्स का एडिशन यानी कि AB प्लस CD इज इक्वल टू आपका जो बची हुई दो अपोजिट साइड्स है क्वाड्रिलैटरल की, उन दोनों के एडिशन के बराबर। देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नो डाउट हम लोग प्रूफ तो कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने निकल कर आती है, वो तुमको हमेशा हमेशा के लिए क्या करनी है, याद रखनी है। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो डायरेक्टली MCQ में पूछ लिए जाते हैं या फिर डायरेक्टली 1 मार्क के तौर पे आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये उन्हीं में से एक सवाल है। मान के चलो कभी रैंडम दिन में आपको एक रैंडम क्वाड्रिलैटरल दिया रहता है, उसके अंदर में सर्कल डाल दिया जाता है, राइट। तो आपको चीज़ें प्रूफ करने को पता है क्या आती है कि चलो भाई प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, प्रूफ करके दिखाओ कि उनकी अपोजिट साइड्स का एडिशन इक्वल टू रिमेनिंग दो अपोजिट साइड्स का एडिशन, जो कि इस पर्टिकुलर सवाल में है, वो हमें आ गया, हमने प्रूफ कर दिया। बट MCQ में क्या करता है, डायग्राम यही देता है, 4 साइड्स में से 3 साइड्स की वैल्यू दे देगा, एक साइड की वैल्यू आपको नहीं देगा, और आपको वही एक साइड की वैल्यू क्या करनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है। अब हम सोचते हैं कि वो यार कैसे इस पर्टिकुलर एक साइड की वैल्यू हम कैलकुलेट करें, तो हमारे दिमाग में तुरंत ही प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के अंदर आपने इस तरीके से सर्कल को डाल दिया है तो उस पर्टिकुलर सर्कल के लिए आप ये पर्टिकुलर कंसेप्ट लगा सकते हो कि उसकी अपोजिट साइड्स, दो अपोजिट साइड्स का एडिशन इक्वल टू रिमेनिंग दो अपोजिट साइड्स का एडिशन। तो 4 में से अगर आपको मान के चलिए 3 साइड्स दी है, तो डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके 1 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन, जितने मार्क का भी है, 2 फाइंड वाला हम अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि आपकी एक्सरसाइज में आपको जो चीज़ें दी रहती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रूफ, उन प्रूफ को डायरेक्टली आपको याद रखना रहता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज कि अच्छा ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है। जैसे आपको कैसे पता है कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, आपको कैसे पता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करो तो दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम्स आपको सिखाए गए।
तो वैसे ही इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन है ये इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम नहीं सिखाया जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ही आपके एक्सरसाइज में मौजूद है, बट इसके रिजल्ट को आपको बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में क्या करके रखना है, स्टोर करके रखना है। चलिए आगे बढ़े। अब इस चीज को प्रूफ कैसे करते हैं, क्या सही में किसी भी क्वाड्रिलैटरल के अंदर आप अगर एक सर्कल डाल दोगे तो क्या सही में उस क्वाड्रिलैटरल की अपोजिट साइड्स का एडिशन और इक्वल टू बची हुई दो अपोजिट साइड्स के एडिशन के बराबर होगा क्या? ये चीज अभी हम लोगों को क्या करनी है, यहाँ पर चेक करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व कैसे करें। देखो आप लोगों का जो सर्कल चैप्टर है ना बहुत ही छोटा है। पहली एक्सरसाइज इस बात पर है कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और दूसरी एक्सरसाइज इस बात पर है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो अगर मैं इस नज़र से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो सी मेरा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बी भी मेरा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ए भी मेरा एक एक्सटर्नल पॉइंट है और डी भी मेरा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बराबर। ये सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। एंड सी से हमने दो टेंजेंट्स बनाई हैं सर्कल पर। क्या है पहली टेंजेंट? पहली टेंजेंट है सी से लेकर आर। कई लोग बोलेंगे मैम सी से लेकर डी होनी चाहिए ना टेंजेंट, तो नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ध्यान रखना, टेंजेंट का जो डिस्टेंस होता है टेंजेंट का वो होता है आपके एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर कहाँ तक, आप लोगों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, है ना। तो ये सी अगर आप लोगों का एक्सटर्नल पॉइंट है और आर अगर मान के चलिए आपका क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस हिसाब से ये वाला सी आर और ये वाला सी क्यू आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सिमिलरली ये वाला जो बी क्यू है और ये वाला बी पी आपका इक्वल होगा। सिमिलरली ये वाला आर डी और ये वाला एस डी आपस में इक्वल होगा। सिमिलरली ये वाला ए एस और ये वाला ए पी आपस में इक्वल होगा, है ना। अच्छा, लेकिन इससे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुआ। खैर नहीं हुआ वो एक अलग बात है, बट कम से कम हम लोग हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना। ठीक है, तो कर लेते हैं। चलिए, क्या प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पर्टिकुलर टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो देयरफॉर अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सी आर इक्वल टू सी क्यू लिख सकती हूँ। ठीक है, ये लिख दिया सी आर इक्वल टू सी क्यू। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं डी आर इक्वल टू डी एस लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, डी आर इक्वल टू डी एस। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मैं ए पी इक्वल टू ए एस लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए पी इक्वल टू आपका ए एस। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बी क्यू इक्वल टू बी पी लिख सकती हूँ, तो ये मैंने लिख दिया बी पी इक्वल टू बी क्यू। ये एक छोटा सा कंसेप्ट कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने हमारी क्या बना ली, इस तरीके से 4 कंडीशंस बना ली। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। खत्म हो गया तुम्हारी समस्या का समाधान। कैसे? अब देखो, तुम्हें टू प्रूफ क्या करना था कि ए बी प्लस सी डी, राइट, यानी कि तुम चाहते हो कि ए बी वाले एक तरफ और सी डी वाले एक तरफ और फिर उन सारों का एडिशन। तो ए बी को अगर ध्यान से देखें तो ए बी वाली लाइन के 2 टुकड़े हो रहे हैं, एक टुकड़ा है ए पी और दूसरा टुकड़ा है बी पी, बराबर। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैंने इन इक्वेशन नंबर 1 को, इस इक्वेशन नंबर 2 को, इस इक्वेशन नंबर 3 को, इन चारों इक्वेशंस को मैंने क्या करना शुरू कर दिया, ऐड करना शुरू कर दिया। अगर मैं इन चारों इक्वेशंस को ऐड करूंगी तो सारी इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लेती हूँ,
यानी कि CR प्लस आपका DR प्लस AP प्लस BP इक्वल टू का साइन, सारे इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड्स हैं मैंने उनको ऐड कर लिया, CQ प्लस आपका DS प्लस AS प्लस BQ। और अगर हम डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो डायग्राम के अकॉर्डिंग CR प्लस DR ये दोनों मिलाकर देखो क्या होते हैं, ये तो CD होता है, तो यहाँ पे आप लोगों का रीज़न आ जाएगा CD। डायग्राम के अकॉर्डिंग AP प्लस BP मिला के देखो क्या होता है, AB होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा AB इक्वल टू आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग CQ प्लस BQ मिला के क्या होता है, CB होता है, तो मैंने CQ और BQ की जगह मैंने CB यानी कि BC लिख दिया, है ना। अच्छा, और यहाँ पे जो बचे हुए हैं उन दोनों को अगर मिला दे तो वो AC होता है। एंड आई थिंक तुमको यही चीज़ प्रूव करनी थी कि AB प्लस CD इक्वल टू क्या होना चाहिए, आप लोगों का कहाँ गया AD प्लस BC, है ना। और ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दी, डन, ये हमारा ख़त्म। अच्छा मैंने एक जगह एरर कर दी है, रुको। AB प्लस क्या था आपका CD इक्वल टू AD प्लस BC, एक मिनट, CQ प्लस BQ आपका BC आ गया, DS प्लस AS, अच्छा हाँ सॉरी यहाँ पे मुझे AD लिखना था, ये आ गया आपका AD, हैंस प्रूव्ड। अब तुम्हें लगेगा कि ये सवाल तो कितना आसान है, तो अगर ये सवाल इतना आसान है तो पेपर में हमसे मिस्टेक कहाँ हो जाती है, पेपर में इतना आसान सा इतना छोटा सा सवाल हमसे बनता क्यों नहीं है। देखो मिस्टेक ये होती है क्योंकि मैं ये सवाल को बनाती आ रही हूँ, मुझे इस सवाल को सॉल्व करने की अप्रोच पता है, इसीलिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 इनको इस तरीके से लिखा कि इनके सारे लेफ्ट हैंड साइड वाले आपस में ऐड हो रहे हैं, इनके सारे राइट हैंड साइड वाले आपस में ऐड हो रहे हैं, मतलब मैंने CR इक्वल टू CQ लिखा, ठीक है। उसके बाद नीचे मैंने DR इक्वल टू DS लिखा, मैंने DS इक्वल टू DR नहीं लिखा, बराबर। मैंने चीज़ों को डायग्राम के अकॉर्डिंग इस तरीके से अरेंज किया कि ये जो जितनी भी क्वांटिटीज़ आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही हैं ये सारी लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटीज़ ऐड होनी चाहिए, यानी कि CR प्लस DR होना चाहिए, वो एक लाइन वाले होने चाहिए। अगर मैं इस DR इक्वल टू DS को ऐसा ना लिखते हुए DS इक्वल टू DR अगर मैं लिख देती और फिर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ऐड करने जाती तो तुम सोचो क्या CR और DS आपस में ऐड होता, नहीं होता। क्यों, CR ये रहा DS ये रहा, ठीक है। तो वहीं पे हम लोगों से गलती हो जाती है, तो ध्यान रखिए जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन करें सॉल्व, ठीक है। ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल है, सर्कल के ऐसे 4 एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो जब आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आप लिखो तो सारी क्वांटिटीज वो वाली लिखो जो एक्चुअल में ऐड हो सकती है, मतलब डायग्राम को देख देख के लिखो कि DR इक्वल टू DS लिखो कि DS इक्वल टू DR लिखो। अच्छा, ऊपर वाली इक्वेशन में क्योंकि मैंने मेरे CR को लेफ्ट हैंड साइड में रखा था तो DR को भी लेफ्ट हैंड साइड में ही रखता हूँ ताकि अगर फ्यूचर में कभी ऐड करना पड़े तो दोनों ऐड हो जाए। अगर DS को लेफ्ट हैंड साइड में रख दूंगा तो जिससे वो ऐड नहीं होंगे। तो ये सोच सोच के मैंने चारों इक्वेशंस को अरेंज किया। पेपर में आप सोचते नहीं हो, आप पेपर में फटफट लिख देते हो। आप AP इक्वल टू AS नहीं लिखते, आप लिख देते हो AS इक्वल टू AP। और फिर आप जब ऐड करने जाते हो तो आपको दिक्कत आती है कि अरे यार ये वाला AS तो किसी से ऐड ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जब आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो चीज़ों को इस तरीके से लिखें, है ना, चीज़ों का आप इस तरीके से लिखिए कि ऐड करने के बाद आप लोगों की चीज़ें एक्चुअल में ऐड हो रही हो, कुछ बच ना रहा हो। बस यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ग्लिच पॉइंट है जहाँ पे आपसे एरर हो जाती है। अगर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से चीज़ों को लिखते वक्त तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 ये हम लोगों का समाप्त होता है। नेक्स्ट वाली क्लास में नए टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे।